देखिए, राम मंदिर का निर्माण किसी दबाव से और किसी पक्षपात से नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। और अनर्गल बात जो पाकिस्तान बोलता है, उसने कितनी अन्याय किया है। तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। ये सारा अपराध तो पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। शांतिपूर्वक कई वर्षों तक इसको कोर्ट के माध्यम से लड़ करके प्राप्त हुआ है। यह बाबरी मस्जिद कभी भी सिद्ध नहीं हुई। वहाँ एक विवादित ढांचा था। कोर्ट के सामने मुसलमान कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद है। इसीलिए मंदिर वहाँ था, मंदिर है, और मंदिर के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसलिए वहाँ पर भव्य मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। पाकिस्तान की बात जहाँ तक है, वह अपने में ही पराजित है। उसमें कोई दम नहीं है। विदेशी जो नीति है उसमें वो फेल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का वर्चस्व जो विश्व में फैल रहा है, उससे और भयभीत है। और मैं समझता हूँ कि बारंबार जो हमारे जवानों के ऊपर और घात लगा करके हमला कर देता है, इसका मुंहतोड़ उत्तर देश को देना चाहिए। अब कोई भी देश पाकिस्तान को पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान समेट करके अपने में ही बैठा है। केवल भारत में आतंकवाद फैले और यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राइट होती रहे, इस प्रकार की तमाशा देखने का वो प्रयास करता है। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है जो पाकिस्तान का नाम निशान भी मिट जाएगा। इसी प्रकार से यदि भारत के साथ टकराता रहेगा तो अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है। हिंदू मुसलमान दोनों सहमत हैं। और जब आर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, बड़े हर्ष से, बड़ी शांति से सभी लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए पाकिस्तान जो भी कह रहा है, जब झूठ कह रहा है और केवल हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो, ये इस उद्देश्य से वहाँ से उसके विदेश मंत्री या विदेश सचिव जो कुछ है वह बयान दे रहे हैं, जो बिल्कुल झूठा है। जी हाँ, सब शांति है, शांति ही रहेगी, शांति से भव्य मंदिर बनेगा। कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सक्षम है और भारत जो है तो यहाँ संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो जो समझौता किया गया था, उस समझौता की धज्जियां उड़ाई गई पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ में अमानवीय व्यवहार किए गए। वहां के जो हिंदू थे, सिख थे, उन लोगों की बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, उनको नागरिकता नहीं दी गई वहां की। इसलिए पाकिस्तान पहले अपना सुधार करे। और हिंदुस्तान में बंटने के बाद में हिंदुस्तान में मुसलमान दिनों दिन बढ़े हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका सम्मान बढ़ा है। यहां तक कि जब नसबंदी लागू की गई तो मुसलमानों को छूट दिया गया। इसलिए पाकिस्तान बराबर जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और पूरे दुनिया में इस बात को सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। लेकिन यदि पाकिस्तान अपनी इस आतंकवादी गतिविधियों में सुधार नहीं किया तो निश्चित रूप से दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब होगा। और यह हम भारतीयों की जिम्मेवारी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है यदि वह आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर बन के रहना चाहेगा तो हम भारतीय उसको नहीं रहने देंगे। क्योंकि भारत मानवतावादी राष्ट्र है और भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है। अगर वह आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बनेगा तो आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। वो दिन दूर नहीं होगा जब सिंधु के पार तिरंगा फहराएगा और पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए इमरान खान को मैं आज कड़ी चेतावनी दे रहा हूं, ये कुत्ते जैसे भौंकना बंद करो और अपने मंत्रियों पर बोलो कि वो लगाम लगाएं। और अगर
हिंदुस्तान की ओर अंगुली उठाया पाकिस्तान तो सर कलम हो जाएगा, और अगर आंखें दिखाने का काम किया तो आंखें निकाल ली जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और बाप ही रहेगा। अगर इमरान खान अपनी जो है इन हरकतों से बाज नहीं आया तो अब वो बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत में क्या, अरे संघ है और भारतीय जनता पार्टी, हमारा आपसी मामला है, हम क्या कर रहे हैं, तू अपना काम कर, कुकुर जैसे भौंक रहा है। तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यक रोज सताए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर जुर्म हो रहा है, और तुम यहाँ हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान जैसा कोई विश्व में राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान की तो तुमको पूजा करनी चाहिए। और अगर तुम जो है अपना समझता कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है तो आज तुम्हारी ये दुर्गति न होती जो तुम्हारे यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं। इसलिए इमरान खान को मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अपना सुधार कर ले, अपने मंत्रियों के जवान का जो है लगाम लगा ले, नहीं वरना पागल कुत्ते जैसे मारा जाएगा और पाकिस्तान का कहीं भी नाम निशान नहीं रहेगा। ये अंतिम चेतावनी पाकिस्तान और इमरान खान को, ये कुत्ते जैसे भौंकने से काम नहीं चलेगा। कुत्ते की रोटी तब तक डाली जाती है जब तक वह वफादार रहता है, और जब पागल हो जाता है तो डंडा नहीं फिर गोली से इलाज किया जाता है। और ये पाकिस्तान चीन के भरोसे कूद रहा है। अरे जिस दिन हम एक छोटा सा एक बम पटक देंगे, पटाखा वाला, अगर पटाखे वाला एक बम पटक देंगे, उस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। जिस हिसाब से पाकिस्तान अब अयोध्या मामले को लेकर, राम जन्मभूमि मामले को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का काम शुरू किया है, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने का काम शुरू किया है, पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। राम जन्मभूमि 130 करोड़ देशवासी के लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक मामला नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान दखल अंदाजी करना बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। राम जन्मभूमि सनातन धर्म संस्कृति का विषय है और यहाँ का मुसलमान इस चीज को जानता है। पाकिस्तान के बातों में आने वाला हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, नहीं तो पूरे देश में किसी न किसी प्रकार का बवाल हो गया होता। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान सनातन संस्कृति के बारे में जानता है और अयोध्या भगवान राम की जन्म धरती है, वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है, इस आदेश का भारत सरकार पालन कर रही है। इसके नाते भारत सरकार को धन्यवाद और पाकिस्तान को अल्टीमेटम कि यहाँ के बारे में चिंता छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे।